जो वस्तु का स्वरूप है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भेद ज्ञान करना और पर्यायों से पार अपने को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा देखना जानना मानना अनुभव करना, ये अध्यात्म का व्यवहार है। समझ में आया? तो इस अध्यात्म के व्यवहार की खबर नहीं है अज्ञानी जीव को। वो तो केवल आगम में जो व्यवहार है, समझ में आया? कर्मों की श्रद्धा करेगा, कर्मों से डरेगा, इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस कर्म का ये फल मिलेगा, ऐसे करूँगा तो मुझे इतना पाप बनेगा, मैं ये क्रिया करूँगा, ऐसे खाऊँगा तो मुझे इतना पाप बनेगा, इसके अवक्ष खाने में इतना पाप बनेगा। तो उसका सारा व्यवहार जो है वो यही वाला व्यवहार उसका दिमाग में पूरे टाइम घूमता रहता है। लेकिन मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, खाने पीने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ये राग देश कसाय के परिणाम मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। उसका पूरे टाइम काय पे ध्यान रहता है? परिणाम और परिणाम का फल, क्रिया और क्रिया का फल। समझ में आया? और परिणाम भी कौन से? वो राग देश कसाय वाले। तो बस उन्हीं को रोकने में लगा रहता है। मैं अगर 2 घंटे पूजा कर लूँगा तो पाप से बच जाऊँगा, अगर मैं 3 घंटे स्वाध्याय कर लूँगा तो पापों से बच जाऊँगा, मेरी इतनी देर के लिए पापों से परिणति हट जाएगी। तो पूरे टाइम उसको काय की चिंता सताती है? पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप। तो जिसे पुण्य पाप आदि में ही सारा चेतना पसरी पड़ी है, वो है आगम व्यवहार। क्या है वो? आगम व्यवहार। इसीलिए वो क्या करता है? उपयोग की निर्मलता के लिए। और क्या करता है? उपयोग की निर्मलता के लिए वो भेद ज्ञान नहीं करता, उपयोग की निर्मलता के लिए कर्णानियोग आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है। समझ में आया? तो वो कर्णानियोग आदि के ग्रंथ सूक्ष्म है, गोमठ सार आदि, समझ में आया? लब्धि सार, छपड़ा सार, समझ में आया? ये लेके बैठ जाएगा और इनको पढ़ेगा तो उसमें तो क्या उपयोग लग ही जाता है, गणित है वो तो। अब उसमें बारीक से बारीक बात पढ़ता है तो उसे उतनी देर के लिए विषय कसाय छूट जाते हैं उसकी भाषा में, समझ में? दिखाई नहीं देते। नहीं, कम की क्या बात, उपयोग हट गया। अब वो तो तुम दुकान में चले जाते हो तो तुम्हारे भी विषय कसाय छूट जाते हैं, उसमें क्या बात है? अभी अरविंद जी को दे दो 10 लाख कड्डी गिनने के लिए तो विषय कसाय छूट जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे गिनती करेंगे, आजू बाजू कुछ दिखेगा क्या? कौन बैठा है? आदमी जब उन्होंने तो मशीन लगा ली पैसे, समझ में आएगी नहीं आया है? तुम अरविंद जी का रेट पढ़वा दोगे मोबाइल में, समझ में? अरविंद जी के नहीं है भाई, मशीन सामान्य आदमी है यार, है 10-20 लाख आदमी, एक तो सेठ है अपने बीच में, उस पर ही रेट पढ़वा दो है। तो पैसा गिनते हैं तो विषय कसाय छूटते कि नहीं छूटते? छूट गए, नहीं जाता उपयोग। लेकिन वो छूटते थोड़े ही है, वे तो अंदर उपयोग नहीं जा रहा, पर तो सब चल रहा है, उसमें क्या बात है? अभी आप मेरे स्वाध्याय में बैठे हो तो विषय कसाय छूट गए क्या? अरे भाई अंदर पड़े, अभी तुम यहाँ से हटोगे तो सब दिखेगा। तो वो क्या है कि जो अज्ञानी जीव है, जो व्यवहार में जाग रहा है, जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है कि वो आगम व्यवहार में जागा हुआ है। तो आगम व्यवहार समझ गए, उसको पूरे टाइम परिणाम परिणाम क्रिया परिणाम क्रिया परिणाम परिणाम क्रिया क्रिया इसमें लगा रहता है बस। इसलिए वो 2-2 घंटे भगवान की पूजा करेगा, उसे लगता है कि 2 घंटे पापों से बच गए। एक पूजा पढ़ेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, फिर तीसरी पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर भक्तांबर पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, पढ़ता रहता है। फिर प्रथमानियोग आदि के ग्रंथ पढ़ता है, उनमें भी मन लग जाता है। मन क्यों लग जाता है? कहानियाँ हैं। अब रामचंद्र जी सीता को लेके वन जंगल में गमन करते हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ, तो उसमें क्या है? फिल्म जैसा, अपने फिल्मों में मन लग जाता है ना। प्रथमानियोग पुराने जमाने की फिल्म है, उसमें मन लग जाता है, तो उसको लगता है पापों से बच गया। उससे कहो कि तुम्हें कुछ समझ में आया, वो कहता है जी कहानी बहुत बढ़िया है, तो इसके फायदा क्या हुआ? तुम्हें आत्म तत्व समझ में आया? वो कहता है आत्म तत्व तो इसी माध्यम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ऐसी बात भी बनाता है। और कहता है कि कम से कम इतनी देर पापों से तो बचे, विषय कसाय से तो बचे,
गप्पे मारने से तो बचे। तो इसको बहुत बड़ा लाभ मानता है वो अज्ञानी जीव। वो जो पुण्य में उसकी परिणति रह गई थोड़ी देर के लिए, तो उसे उसको लगता है कि बहुत लाभ हो गया मेरे को, ख्याल में आया। फिर वो क्या करता है, कर्णानियोग आदि ग्रंथ पढ़ता है। तो कर्णानियोग आदि ग्रंथों में क्या होता है, उपयोग और सूक्ष्म हो जाता है, समझ में आया। तो वहाँ पढ़ता रहता है, बारीकी से पेन कॉपी लेके बैठा रहता है, उड़ा भाग लगाता रहता है। ऐसा करने वाला हर कोई अज्ञानी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर आगम पद्धति से चलने वाली, समझ लो सीधी बात, ये उनकी कहानी है जिसे हृदय में समय सार नहीं बसता है, जिन्हें हृदय में गुरुदेव नहीं बसते हैं, और वो इस तरीके का अगर व्यवहार करते तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है भी। क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी हो सकता है और वो भी कर्णानियोग आदि पढ़ सकता है, पढ़ने का निषेध थोड़ी है। लेकिन अगर वो अंदर अभिप्राय केवल और केवल उपयोग बचाने के लिए, विषय कसाय में नहीं जाए इसके लिए करता है, तो वो अंदर मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसे उपयोग बचाने के लिए कुछ नहीं करता, वो तो सहज ही कर्णानियोग आदि ग्रंथ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो जो लोकालोक झलके हैं उसको जानने का भाव आता है। उसे बैठा है ना, तो वो जानने का उसे भाव आता है कि पढ़ता हूँ क्या कहा, कर्मों के बारे में क्या कहा, तीन लोक के बारे में क्या कहा, कैसे कैसे उदय, सब पढ़ता रहता है। लेकिन अंदर में न अपने को उदय वाला मानता है, न अपने को कर्म वाला मानता है, न अपने को संयोग वाला मानता है, न अपने को मनुष्य मानता है, न परिणाम वाला मानता है, न कसाय। अगर ये माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, क्योंकि इन्हीं सबसे भेद ज्ञान करके तो वो सम्यक दृष्टि हुआ है। द्रव्य कर्म और नो कर्म और भाव कर्म, तीन प्रकार के कर्म है ना। तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनका कर्ता धर्ता में, इसी मान्यता के कारण तो वो सम्यक दृष्टि है। और अगर वो कर्म वाला माने, संयोग वाला माने, विषय कसाय वाला माने तो मिथ्या दृष्टि, इतनी सी तो बात है। तो वो गोमट सार पढ़ेगा तो गोमट सार में लिखा होगा, ज्ञानामणि कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं होता। क्या पढ़ेगा, ज्ञानामणि कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं होता, दर्शनामणि के कारण दर्शन नहीं होता, मोहिनी के कारण जीव को राग, पढ़ेगा सब। तो कैसे पढ़ेगा, ऐसे ही पढ़ेगा, लेकिन अंदर क्या श्रद्धा रहेगा, निमित्त का कथन है। क्या जानता है वो, गुरुदेव श्री का आपने कभी स्टाइल देखा हो, तो जब वो निमित्त की चर्चा आती थी, जैसे कर्म की चर्चा आई, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध आया, तो गुरुदेव उसको ऐसे समझाते थे, आचार्यों ने हमें निमित्त का ज्ञान कराया है। क्या बोलते थे वो, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, सर्वज्ञ देव ने हमें निमित्त का ज्ञान कराया है कि निमित्त इस रूप में है। ख्याल में आया। मेरी पर्याय में इस दीवाल के उस तरफ जानने की अभी योग्यता नहीं है, ये तो हो गया उपादान। तो अब निमित्त पूछोगे कि निमित्त क्या है, कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। लेकिन असली वो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नहीं है, असली वो मेरी पर्याय में ही योग्यता नहीं है वैसी जानने की। आया समझ में। तो ज्ञानी भी इन सबको पढ़ता है, समझता है, चरणानियोग भी पढ़ता है, ज्ञानी नहीं पढ़ता का प्रश्न नहीं है, लेकिन वो उसे निमित्त के रूप में समझता है, उसका कर्ता धर्ता मान के, या उसमें धर्म नहीं मानता, बस सीधी बात है।